हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। सो साइंस एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है, बट अभी भी साइंस में कुछ ऐसे फिनोमेना है जिन्हें साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इवन दो उनके पास कुछ थ्योरीज हैं कि आखिर ये फिनोमेना क्यों हो रहे हैं, बट एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता। और इसीलिए मैंने ये लिस्ट क्रिएट करने का सोचा। सो साइकोलॉजी से लेकर नेचर तक, हियर आर 10 फिनोमेना साइंस कांट एक्सप्लेन। नंबर 10, द प्लेसिबो इफेक्ट। मान लीजिए आप हर दिन एक व्यक्ति की बॉडी में पेन इंड्यूस कराते हैं और उस पेन को कम करने के लिए आप उसे हर दिन मॉर्फिन भी देते हैं, पर आपने इस एक्सपेरिमेंट की फाइनल डेट पर उस इंसान को मॉर्फिन ना देकर एक सलाइन सोल्यूशन दिया, बट आपने ऑब्जर्व किया कि उस इंसान का दर्द फिर भी चला गया। वेल, इस फिनोमेना को कहा जाता है द प्लेसिबो इफेक्ट। और प्लेसिबो इफेक्ट को जनरली मेडिकल साइंसेज में यूज किया जाता है, जहां पर एक पेशेंट को नकली मेडिसिन दी जाती है ये देखने के लिए कि आखिर उसकी बॉडी उस प्लेसिबो के प्रति कैसा व्यवहार करेगी। इवन दो प्लेसिबोज में कोई रियल ट्रीटमेंट नहीं होता, बट फिर भी ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स में प्लेसिबो के कारण फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। प्लेसिबो ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन एक्टिविटी, पेन परसेप्शन एंड फटीग में चेंजेस देखे गए हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग प्लेसिबो इफेक्ट एक रियल इफेक्ट है, बट अभी तक किसी को नहीं पता है कि आखिर ये इफेक्ट क्यों हो रहा है, और बहुत सी स्टडीज कंडक्ट की जा रही है इस इफेक्ट का रीजन जानने के लिए। नंबर 9, द डार्क मैटर। सो हमारे यूनिवर्स की सारी चीजें जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, गैलेक्सीज और वो बाकी सारी चीजें जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% पार्ट है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का अप्रोक्सीमेटली 25% पार्ट डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते और इसे डार्क इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये ना ही लाइट एब्जॉर्ब करता है ना ही रिफ्लेक्ट, और इसीलिए हम इसको देख नहीं सकते। साइंटिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर एक मकड़ी की जाले की तरह सारी गैलेक्सीज को पकड़ के रखता है, और हमारे पास बहुत से एविडेंस है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, बट वो क्यों एग्जिस्ट करता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। कुछ लोग ये मानते हैं कि डार्क मैटर एक अनडिस्कवर्ड पार्टिकल है, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि डार्क मैटर ग्रेविटी की एक अनडिस्कवर्ड प्रॉपर्टी है। वेल, सच्चाई कुछ भी हो, डार्क मैटर अभी भी सभी के लिए एक ट्रिकी पजल से कम नहीं। नंबर 8, यॉर्निंग। यॉर्निंग यानी उबासी लेना एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप हर रोज करते होंगे, बट साइंटिस्ट को अभी भी इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं पता है। साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि यॉर्निंग एक थर्मोरेगुलेटरी बिहेवियर है, जिसका मतलब ये आपके ब्रेन को कूल डाउन करती है, बट यॉर्निंग का ट्रू बायोलॉजिकल फंक्शन किसी को नहीं पता। और तो और साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता कि ह्यूमंस में यॉर्निंग कंटेजियस क्यों होती है, जिसका मतलब चांसेस है कि आप इस वीडियो को देखकर अभी यॉन कर रहे होंगे। पहले इसका आंसर 2005 की एक स्टडी दे सकती है, जिसमें पता लगा था कि जब आप यॉन करते हैं तो आपके ब्रेन का एम्पैथी और सोशल स्किल वाला रीजन एक्टिवेट हो जाता है, और शायद इसीलिए साइकोपैथ्स को कंटेजियस यॉर्निंग इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी पर्सनालिटीज बिल्कुल भी सोशल नहीं होती और उनमें एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं होती। नंबर 7, द टाउज हम। न्यू मैक्सिको में एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम है टाउज, और यहाँ के लोगों को एक लो हमिंग साउंड कॉन्स्टेंटली सुनाई देती रहती है, और इसको नाम दिया गया है द टाउज हम। सो द टाउज हम को पहली बार 1990s में सुना गया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के एक प्रोफेसर ने इस हम के बारे में जानकारी लेने के लिए इस टाउन के लोगों पर एक सर्वे कंडक्ट किया, और उस सर्वे के थ्रू ये पता लगा कि उस टाउन के सिर्फ 2% लोगों को ही वो हम सुनाई दे रही थी। जिन लोगों को ये हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी उनके घर के चारों ओर नॉइज डिटेक्शन इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए। However, इन इक्विपमेंट्स ने कोई अनयूजुअल रीडिंग डिटेक्ट नहीं की। कुछ लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का माइंड कंट्रोल करने का तरीका है, और वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये आवाज अंडरग्राउंड यूएफओ फैसिलिटी से आ रही है। वेल, दीज आर इमेजिनेटिव थ्योरीज। इस हमिंग साउंड का एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता है। नंबर 6, इंट्यूशन। चाहे आप इसे गट फीलिंग बोले या इंट्यूशन, आपने लाइफ में इसे कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। और ऑफ कोर्स गट फीलिंग ज्यादातर गलत होती है, बट फिर भी ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं जहां पर आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही निकलता है। वेल, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लोग सबकॉन्शियसली अपनी सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन पिक करने लगते हैं, जो कि उनको फ्यूचर का एक आइडिया दे देती है। बट इंट्यूशन के केसेस को स्टडी और प्रूव करना काफी मुश्किल है, और साइकोलॉजी इसके जवाब का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आपका इंट्यूशन ये नहीं कह रहा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए? नंबर 5, डेजावू। डेजावू एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ, और आपने डेजावू अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। डेजावू एक पजलिंग और मिस्टीरियस फीलिंग होती है जिसमें आपको ये लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके साथ पहले भी हो चुका है। लाइक आप किसी कंट्री में पहली बार जाएं, बट फिर भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप उस कंट्री में पहले भी आ चुके हैं। जैसा कि हमने इंट्यूशन के केस में देखा था कि साइकोलॉजी इसका आंसर दे तो सकती है, बट फिर भी हमें इस फिनोमेना का एग्जैक्ट नेचर और एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है।
नंबर 4, नागा फायरबॉल्स। साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड मेकोंग रिवर के पास एक बहुत ही मिस्टीरियस एक्टिविटी होती है। रात में इस नदी के सरफेस से ग्लोइंग बॉल्स आसमान की तरफ उड़ती हुई दिखाई देती हैं और इनका नाम रखा गया है द नागा फायरबॉल्स और मेकोंग लाइट्स। इन बॉल्स का साइज छोटे से स्पार्क से लेकर एक बड़ी बास्केटबॉल जितना बड़ा देखा गया है और जनरली इनका कलर रेडिश होता है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं फायरबॉल्स को लेकर, जैसे कोई ड्रैगन या कोई फ्लेमेबल गैस अंडर द रिवर, बट एग्जैक्ट रीजन अभी तक किसी को नहीं पता। नंबर 3, डांसिंग फॉरेस्ट। रशिया में बहुत सारे ट्रीज मिलकर एक जंगल बनाते हैं जिसे कहते हैं द डांसिंग फॉरेस्ट, और इस जंगल में ऐसे काफी ट्रीज हैं जिनका ट्रंक अनयूजुअल तरीके से ट्विस्टेड है। इन ट्रीज का ऐसे अनयूजुअली ट्विस्ट कर जाने का रीजन अभी तक किसी को नहीं पता है और इन्हें 1960s में यहाँ पर पहली बार प्लांट किया गया था यहाँ की सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रीज मॉथ्स की वजह से ट्विस्ट हुए, वहीं कुछ और कहते हैं कि ये ट्रीज सनलाइट की तरफ ग्रो करते हुए ट्विस्ट हो गए, और बाकियों का कहना है कि ट्रीज के इस पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज आकर मिलती हैं। वेल, इन ट्विस्टेड पेड़ों को लेकर बहुत सारी थ्योरीज है, बट एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता। नंबर 2, पेटोम्स्की क्रेटर। बहुत सालों से साइबेरिया के जंगलों में लोकेटेड पेटोम्स्की क्रेटर बहुत से साइंटिस्ट को परेशान कर रहा है। यहाँ के लोकल्स इसे फायर ईगल नेस्ट के नाम से बुलाते हैं और उन्हें डर सताता रहता है कि इस क्रेटर में स्ट्रेंज और डेडली पावर्स है। इस क्रेटर की हाइट 140 फीट है और इसे 1949 में वाडिम कोल्पकोव ने डिस्कवर किया था। उनके अकॉर्डिंग ये क्रेटर मीटियोराइड के थ्रू फॉर्म हुआ, बट अभी भी ये फैक्ट अनक्लियर है और इस क्रेटर को लेकर और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि वोल्केनोज या एलियन इन्वेजन। वेल, साइंटिस्ट अभी भी इस क्रेटर के फॉर्म होने का रीजन ढूंढ रहे हैं, while यहाँ के लोकल्स अभी भी इसकी बुरी शक्तियों से डरते हैं। नंबर 1, द ब्लूप। 1997 में जब रिसर्चर्स सदर्न पैसिफिक ओशन में अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक एक्सट्रीमली पावरफुल लाउड साउंड को रिकॉर्ड किया और ये साउंड सुनने में ऐसी थी। आई नो ये उतनी डरावनी नहीं है, बट गौर करने वाली बात यह है कि इस साउंड को अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोन्स ने रिकॉर्ड किए थे, जिनको समुद्र के 3200 किलोमीटर अंदर रखा गया था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने आज तक ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी और इसे एक यूनिक नेम दिया गया, द ब्लूप। एंड द स्केरी पार्ट इज कि द ब्लूप किसी ऐसे क्रीचर ने निकाली थी जिसका साइज एक नॉर्मल व्हेल से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना कौन सा लगा, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। माय नेम इज जेड एंड आई एम साइनिंग आउट।